दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी हजरात का आपके अपने ही चैनल YA ऑनलाइन पर खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सहायक उर्दू अनुवादक के लिए जो कवायद का क्वेश्चन आता है, उर्दू कवायद, उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। और ये वीडियो जो है आपके, अगर आप BPSC TRE 4.0 की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे सिफत के बारे में। ठीक है, तो सिफत किसे कहते हैं, उसकी तारीफ को देखेंगे। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण कहा जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में एडजेक्टिव बोला जाता है। तो सिफत की उर्दू में तारीफ देखेंगे, वह कलिमा जिससे किसी इस्म की कैफियत, हालत, अच्छाई या बुराई का इजहार हो। वो कलिमा जिससे, या वो लफ्ज जिससे किसी इस्म की कैफियत, हालत, अच्छाई या बुराई का इजहार हो, उसे हम सिफत कहते हैं या सिफत कहलाता है। ठीक है, और जिस इस्म की सिफत बताई जाए उसे हम मौसूफ कहते हैं। याद रखिएगा, जिस इस्म के मुताल्लिक सिफत जाहिर हो उसे हम मौसूफ कहते हैं। जैसे ज़हीन तालिबे इल्म, देखिए एक एग्जाम्पल है, ज़हीन तालिबे इल्म। तो ज़हीन क्या है, सिफत है, और तालिबे इल्म की सिफत बता रहा है ज़हीन, तो तालिबे इल्म क्या हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी एक नंबर का एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिलता है कि मौसूफ किसे कहते हैं, तो जिस इस्म की सिफत बताई जाए उस इस्म को हम क्या कहेंगे, मौसूफ कहेंगे। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जंगजू सिपाही, जंगजू सिपाही में सिपाही की सिफत बताई जा रही है, कैसा है, तो जंगजू है तो वो सिफत हो गया, और सिपाही क्या हो जाएगा, मौसूफ। काला जूता, अब काला जूता में जूता क्या है, इस्म है, इसकी सिफत क्या है, काला है, तो सिफत हो गई काला, और जूता क्या हो गया, मौसूफ। जैसे अच्छी फातिमा, तो अच्छी सिफत और फातिमा मौसूफ। ठीक है, इस तरह से आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो और आप कमेंट करें, इंशाल्लाह हम इसके बारे में दोबारा से क्लास करेंगे। ठीक है, तो कमेंट करें, और 1 से 2 बार आप वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अब सिफत की किस्में, कितनी किस्में हैं, तो SCERT के बुक में 5 किस्में हैं। यहाँ पे तो 4 लिखा हुआ है, लेकिन हम देखते हैं। देखिए, एक सिफत जाती, सिफत निस्बती, सिफत आददी और सिफत मिकदारी, ये 4 है। लेकिन एक और है सिफत ज़मीरी, यहाँ देखिए लास्ट में लिखा हुआ है सिफत ज़मीरी। ठीक है, तो हम आज एक एक करके सिफत के बारे में पढ़ेंगे, 5 किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। पहला सिफत जाती, उसे सिफत मुशब्बा भी कहते हैं। दूसरा नाम याद रखिएगा, सिफत, कभी कभी मुशब्बा पूछ लिया जाता है कि सिफत मुशब्बा किसे कहते हैं, तो सिफत जाती को ही सिफत मुशब्बा कहा जाता है। सिफत जाती वो सिफत है जिससे किसी वस्फ का जात में शामिल होना पाया जाए। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि सिफत जाती वो सिफत है जिससे किसी इस्म की खासियत उसकी जात में पाया जाए, या इस्म की सिफत उसकी जात में शामिल हो, उसे हम सिफत जाती कहते हैं। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं कि उस शख्स या चीज की अंदरूनी हालत या कैफियत को जाहिर करता है। किसी इस्म या शख्स की चीज को, किसी शख्स या चीज की अंदरूनी हालत या कैफियत हो को बताए, उसे हम सिफत जाती कहते हैं। जैसे कोई अपाहिज है, कोई आदमी है वो अपाहिज है, तो उसकी जात में ये पाया जा रहा है, तो ये सिफत क्या हो जाएगा, जाती पाया जाएगा। सयाह, चालाक, कोई बच्चा चालाक है तो कहते चालाक है। शातिर है तो शातिर, कोई आदमी लंबा है, देखिए लंबा, छोटा, मोटा, ठीक है, मोटा, इस तरह से पतला, इस तरह से जो भी इंसान के जात में पाया जाए वैसे सिफत को हम क्या कहते हैं, सिफत जाती कहते हैं।
जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत के 99 नाम हैं, सब सिफत मुशब्बा है या सिफत जाती हैं। याद रखिएगा, कभी कभी एक लाइन में पूछ देगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के 99 नाम क्या है, तो वो सिफत मुशब्बा हैं, क्योंकि उसकी सिफत आर्जी नहीं बल्कि दायमी है, और वो नाम जो अल्लाह के सिफत के एतबार से दिए गए हैं, इसकी उसकी ज़ात में मुस्तकिल तौर पर शामिल होता है, जैसे जब्बार, रहमान, खल्लाक, कुद्दूस वगैरह। ये अल्लाह के 99 नामों में से कुछ नामे हैं जो अल्लाह की ज़ात में पाई जाती है, इसीलिए वो भी क्या हो जाएगा, सिफत ज़ाती हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरे नंबर पे सिफत निस्बती। अब निस्बत से भी क्या होता है, एक रिलेटिव मालूम होता है, रिलेशन मालूम होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन समझ लीजिए, रिलेटिव एडजेक्टिव समझ लीजिए, तो वही है, वो सिफत है जो किसी शख्स या चीज का लगाव किसी दूसरे शख्स या चीज से जाहिर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिफत निस्बती कहते हैं। जैसे सलीम शाही जूता, शाही वाला जो जूता होता है उसे हम सिफत निस्बती कहते हैं। जैसे तुर्की टोपी, अभी तुर्की टोपी कहाँ की है, तो तुर्की की है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है एक मिसाल, कश्मीरी शाल, ये सीधा पूछ लेगा उठा के ये कौन सी सिफत है, तो सिफत निस्बती है। जापानी पंखा, कहाँ का है पंखा, तो जापानी का। नूरानी चेहरा, कैसा चेहरा है, नूरानी है। तुर्की, कश्मीरी, जापानी, नूरानी सिफत निस्बती है। दहलवी, लखनवी, ईसवी, हिजरी वगैरह सब सिफत निस्बती की मिसाल हैं। ठीक है, अब कोई आता है कहता है हैदराबादी बिरयानी, अब बिरयानी कहाँ की है भाई फेमस, तो हैदराबाद की, तो हैदराबादी नाम दे देता है, तो वो क्या है, सिफत निस्बती की मिसाल है। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरे नंबर पे सिफत अददी। अददी जो तादाद को बताए, सिफत अददी कहलाता है। वो सिफत है जिससे किसी इस्म की तादाद तरतीब मालूम हो, तादाद या तरतीब मालूम हो। ठीक है, तादाद यानी जो न्यूमेरिकल होता है, काउंट जिसे किया जाता है, तादाद। ठीक है, जैसे 5 उंगलियां, तो उंगली कितने हैं, 5 गिन रहे हैं। 4 खलीफे, 2 पांव, कुछ लोग। ठीक है, तिहाई आबादी, जैसे 2 तिहाई, 3 तिहाई, 2 तिहाई, अक्सरियत, थोड़े रुपये वगैरह। दिन दूना, 4 रात चौगुनी में दूना और चौगुनी सिफत अददी हैं। चंद, कई, बाज, सब, कुल, बहुत, बहुत से, थोड़े, कम वगैरह सब सिफत अददी हैं। ठीक है, इस तरह से सिफत अददी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगला, सिफत मिकदारी। वो सिफत है जिससे किसी इस्म, किसी चीज का वजन या नाप मालूम हो। जो सामान, वैसा चीज जो नाप या तौल के बेची जाती है, उसे भी हम सिफत मिकदारी कहते हैं। ठीक है, जैसे मटेरियल नाउन वगैरह हो जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो सिफत मिकदारी होता है मटेरियल एडजेक्टिव। ठीक है, सॉरी, मटेरियल एडजेक्टिव होता है। तो सिफत मिकदारी वो सिफत है जिससे किसी चीज का वजन या नाप मालूम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिफत मिकदारी कहते हैं। उनके साथ अददों का भी इस्तेमाल होता है, उनके साथ अदद भी रहेगा, ये नहीं कि अब मिकदार है तो तादाद रहेगा, अब अदद भी रहेगा। ठीक है, जैसे अब देखिए 2 किलो चावल, तो चावल कितना है, तो 2 किलो, तो ये सिफत मिकदारी बता रहा है कितना किलो है चावल, तो 2 किलो, तो मिकदार में है। ठीक है, और अदद भी बता रहा है कितना किलो, तो 2 किलो। ठीक है, उसके बाद 5 मीटर कपड़ा, तो मीटर कितना कपड़ा है, तो 5 मीटर है, तो 5 हो गया अदद, और मीटर कितना हो गया, मिकदार, कितना मिकदार हो गया, तो 5 मीटर, मीटर में है। ठीक है, 10 लीटर तेल, तो 10 अदद हो गया और लीटर हो गया मिकदार। ठीक है, मुट्ठी भर चावल, ये सब क्या है, थोड़ा सा दूध, चुल्लू भर पानी वगैरह। मंदरजा अल्फाज वगैरह मुअय्यन सिफत मिकदारी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कितना, जितना, उतना, कितना पानी पियोगे, जितना खाना खाओगे,
उतना मत खाओ के नुकसानदेह हो। ये सब क्या है, सिफत मिकदारी की मिसाल है। अब लास्ट में हम देखते हैं सिफत ज़मीरी। क्या है, सिफत ज़मीरी, ठीक है, पांचवा, वो ज़मीरें जो सिफत का काम करे, वो ज़मीर, वो प्रोनाउन जो सिफत के रूप में इस्तेमाल हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिफत ज़मीरी कहते हैं। वह ज़मीरें ये हैं, जैसे वो, ये, कौन, जो, क्या। जैसे वो लड़का बीमार है, तो कौन लड़का बीमार है, तो वो बताया जा रहा है ना, तो वो क्या है, सिफत ज़मीरी है। ये किताब पुरानी है, कौन सी किताब, तो ये किताब पुरानी है, ठीक है, इशारा करके बता रहा है ये किताब पुरानी है। तो पुरानी कौन सी किताब है, तो ये क्या है, सिफत, ये सिफत ज़मीरी है। कौन आदमी आया था, तो यहाँ पे कौन लगा के, ये प्रोनाउन का वर्ड है लेकिन ये सिफत ज़मीरी है, ठीक है, ज़मीर है, कौन क्या है, ज़मीर है, लेकिन सिफत बता रहा है तो सिफत ज़मीरी में आ जाता है। जो काम करो अच्छी तरह करो, तो जो क्या है, सिफत ज़मीरी है। क्या चीज ले रहे हो, कोई लेता नहीं, कहते क्या चीज ले रहे हो, तो क्या क्या है, सिफत ज़मीरी है। इस तरह से आज का हमारा क्लास खत्म होता है। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।